हां, कुलगाम जिले के बेहीबाग क्षेत्र से कद्देर गांव में सुरक्षा बलों को यह कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया है। इलाके में फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। दक्षिण कश्मीर के डीआईजी जावेद इकबाल मट्टू ने बताया कि कद्दर कुलगाम में एक ऑपरेशन में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से जुड़े हुए थे, जो दहशतगर्दी के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे और सुरक्षा बलों ने यह बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पहले मुठभेड़ हुई आतंकवादियों के साथ और उसके बाद 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। कुलगाम में इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ये एनकाउंटर जो है ये काडर कुलगाम का गांव है। यहाँ पे कल शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। बाकी डिटेल जो है जब ऑपरेशन कंक्लूड होगा हम आपको बाकी जानकारी देंगे। अभी बॉडी जो है वो रिट्रीव हो रही है, उसकी पूरी की पूरी जो है वो आपकी डिटेल जो है वो हम एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। काडर कुलगाम में दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली कि इस जगह पे, इस मकाम पे जो है यहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं और ऐसे में दौरान शब ही एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जो अभी कुछ देर पहले जो है इख्तिताम पजीर होने के दर पे है। हम आपको बताएं कि इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है और इस ऑपरेशन में 5 टेररिस्ट्स को जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया, हलाक किया गया है और जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो हासिल हुई है। हम आपको बताएं कि इस जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस को दौरान शब ही इत्तला मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि यहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं और ऐसे में इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया, अपने मुआसले में लिया और उसके बाद यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ और इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 5 टेररिस्ट को जो न्यूट्रलाइज किया गया, हलाक किया गया है। एक बहुत बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और ऐसे में 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो भी जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है इलाज के लिए। और ये ऑपरेशन जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और इस ऑपरेशन में हम आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हुई है। 5 टेररिस्ट को जो है इस ऑपरेशन में अभी तक न्यूट्रलाइज किया गया है और जो ये टेररिस्ट हैं जिनको हलाक किया गया है, इनके कब्जे से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद जो है वो भी जब्त किया गया है। और जो इस हवाले से जो ऑपरेशन है इसमें कुलगाम पुलिस की बात करें या फिर फौज की बात करें और सीआरपीएफ की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस की दीगर एजेंसियां भी जो हैं इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काडर कुलगाम। जहां पर बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, 5 आतंकवादियों को यहां पर ढेर किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के ये आतंकी थे जिन्हें ढेर किया गया है। बेहीबाग क्षेत्र है जहां के कद्देर गांव में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है, जब सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई और इस मुठभेड़ में 5 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें करें। इससे पहले अगर बात की जाए सेंट्रल कश्मीर की, तो श्रीनगर में भी और श्रीनगर के आसपास के इलाकों में भी इसी तरह आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुछ आतंकवादियों को ढेर किया गया था। और अब दक्षिण कश्मीर, जो एक वक्त में कभी आतंकवाद का गढ़ माना जाता था, बीते कुछ सालों से वहां पर जिस तरह से शांति बरकरार है, उस शांति को भंग करने के लिए आतंकवादी यहां पर पहुंचे हुए थे। हिजबुल मुजाहिदीन से ये ताल्लुक रखते थे और इन्हें ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों की चौकसी और सुरक्षा बलों की हिम्मत और सुरक्षा बलों ने जिस तरह से यहां पर सफलता हासिल की है वो काबिले तारीफ है। 5 आतंकवादियों को एक साथ इस मुठभेड़ में ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पहले कुछ देर की मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 आतंकवादी ढेर किए गए, जिसे बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन से वो ताल्लुक रखते थे। तो
देखो, एक बड़ी सफलता मिली है काफी समय बाद। ये इस साउथ के इलाके में जिस प्रकार से ये समय समय पर इस प्रकार की वारदातें करने का प्रयास करते थे, निश्चय ही हमारे सुरक्षा बलों ने भी अपनी एक रणनीति बदली है और अब इनको मार गिराया गया है। और भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति भारत सरकार की भी है और एमएचए की तरफ से, और कश्मीर को बिल्कुल आतंक मुक्त किया जाए, इसके लिए प्रयास जारी है। ये हमारे सुरक्षा बल बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो कश्मीर जल्द ही आतंक मुक्त होगा। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बड़ी सफलता है और इस तरह से शांति भंग करने के लिए आतंकवादी जिस तरह से अपने पैर पसार रहे थे, उन्हें यहां पर पहले ही ढेर किया गया। और कुलगाम के कद्दर गांव से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, लेकिन बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 5 आतंकवादी ढेर किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात इस वक्त की एक और अहम खबर की करेंगे, जहां हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी ढेर हुआ है। बड़ी सफलता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन वही आतंकी संगठन है जिसने कई दशकों तक जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करे रखा। और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी फारूक नल्ली को ढेर किया गया है। ये इसलिए भी बड़ी सफलता है क्योंकि बुरहान वानी ग्रुप का ये आखिरी जिंदा आतंकी था फारूक नल्ली, जिसे ढेर किया गया है। इसकी ये तस्वीर भी सामने आई है। हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी फारूक नल्ली भी ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से इन आतंकवादियों को ढेर किया गया है, इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। बुरहान वानी ग्रुप का यह आखिरी जिंदा आतंकी था जिसे ढेर किया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां आतंकवादियों को यह बड़ी सफलता मिली है। जो ये 5 आतंकी ढेर हुए हैं, इसमें फारूक नल्ली भी ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि बुरहान वानी ग्रुप का ये अंतिम सदस्य था। और जहूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाए? एक तो 5 के 5 आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि बुरहान वानी के ग्रुप का आखिरी जिंदा आतंकी भी इसमें ढेर हुआ है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और सुबह से ही हम खबर पे नजर बनाए रखे हुए हैं। और जैसा कि अभी हमें इतला मिली है कि ये जो 5 टेररिस्ट जिनको न्यूट्रलाइज किया गया यहाँ काडर कुलगाम इलाके में, जो आज दौरान शब यहाँ पे एनकाउंटर हुआ, और इसमें सबसे बड़ी सफलता जो है वो फारूक अहमद भट्ट उर्फ फारूक नली के बतौर हुई है, जो लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट था और HM कैडर का बहुत बड़ा मिलिटेंट था। और हम आपको बताएं कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। फारूक नली जो हैं वो तकरीबन 8-9 साल से काफ़ी एक्टिव था और कई जो इंसिडेंट्स हैं उनमें मुलव्वस बताया जा रहा था। और जैसा कि खुद भी बताया आपने कि बुरहान वानी ग्रुप का लॉन्गेस्ट और द ओनली सर्वाइविंग मिलिटेंट, और यही वजह है कि उसको जो है उसके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बहुत देर से लगी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल जहूर, कहीं ना कहीं लतीफ टाइगर, जिस तरह से लतीफ टाइगर का खात्मा हुआ था, उसके बाद से आखिरी आतंकी ये था। बुरहान ब्रिगेड का दक्षिण कश्मीर में जो कहीं ना कहीं अशांति फैलाने के लिए लंबे समय से काम कर रहा था, और अब इसे ढेर किया गया है। क्या कुछ जानकारी इस हवाले से और मिल पाई है? कुछ और ऐसे चेहरे, कुछ और ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश अभी भी सुरक्षा बलों को है? बिल्कुल, कई ऐसे नाम हैं और देखिए ये एक ना थमने वाला सिलसिला बिल्कुल, लेकिन एक सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगी हुई है ऐसे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में। अगर आपने देखा होगा कि इससे पहले जो LET कमांडर बासित डार, उसको रेडमनी कुलगाम इलाके में जो है ढेर किया गया था। आज यहाँ काडर कुलगाम इलाके में जो है एक और बड़ा कमांडर जो हिजब का कमांडर था फारूक नली, ये जो है एक बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और बहुत बड़ी कामयाबी। और यहाँ 5 जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया, जिनमें फारूक नली भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ी सफलता। आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की काफ़ी तादाद थी यहाँ सुबह से ही, काफ़ी तादाद। ये आप देखिए, मैं कैमरामैन से मैं कहूँ आपको दिखा सकते हैं, काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगी हुई थी आज सुबह से ही। और यही वजह है कि मनोबल जो है उनका काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी हाई है। और ये देखा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा चैलेंज। जहूर एक बड़ी बात ये भी जी, जहूर एक बड़ी बात ये भी है
कि चाहे पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, इन कुछ जिलों की बात कर लें तो एक वक्त में ये मिलिटेंसी के हॉटबेड माने जाते थे, लेकिन अब बीते कुछ समय से जिस तरह से यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर थमी हुई थी, यहाँ पर लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बढ़ चढ़कर इस दक्षिण कश्मीर के इलाके से लोगों ने बाहर निकलकर मतदान किया। अब जिस तरह से सफलता हासिल हुई है आतंकवादियों को ढेर करने में, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि दक्षिण कश्मीर जो शांति पिछले कुछ सालों से यहां पर बरकरार थी, वो आगे आने वाले समय में भी यथावत रहेगी, वैसी ही रहेगी, क्योंकि 5 आतंकवादियों का, खूंखार आतंकवादियों का ढेर होना इस बात का कहीं ना कहीं सबूत है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को आए दिन इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपने जो बताया कि क्या इससे शांति जो है वो बहाल होगी, बिल्कुल यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा दचका लगा है मिलिटेंसी कैडर को, टेररिज्म कैडर को, और हिजब का जो ये कैडर था, 5 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए। इससे बड़ी एक राहत मिल सकती है दक्षिणी कश्मीर में जो एक माहौल बन रहा था और पीस को सबोटॉज करने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है इन 5 जो टेररिस्ट के न्यूट्रलाइज किए जाने के बाद एक राहत मिल सकती है, और यही वजह है कि दक्षिणी कश्मीर चूंकि हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी और काफ़ी हसास, चाहे अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां की बात करी, स्पेशली कुलगाम बेल्ट जो है वो काफ़ी हसास रहा है पहले से ही, माजी में भी, और कई इंसिडेंट्स जो हैं, कई एनकाउंटर्स यहाँ पे हुए हैं, और यही वजह है कि एक ग्रिप जो है, एक ग्रिप कहीं ना कहीं मिली है सिक्योरिटी एजेंसीज को, दीगर एजेंसीज को, कि वो किस तरह से ये जो है इसका खात्मा करे, इस टेररिज्म का खात्मा करे। और आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को, ये 5 बिल्कुल जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, और आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है शाम 5 बजे, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं जरूर बड़ी बात यह भी है कि उपराज्यपाल खुद भी जब भी इस तरह से आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कुछ मुठभेड़ होती है, तो कहीं ना कहीं वो खुद इस तरह के आदेश देते हैं कि किसी को भी बख्शा ना जाए। तो क्या इस सख्ती का भी असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर दक्षिण कश्मीर की खास तौर पर बात की जाए तो आतंकवाद के साथ दक्षिण कश्मीर का एक लंबे समय का नाता रहा है जो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है वो असर दिखाई दे रहा है, और जैसा कि आपने बताया कि जो टेररिस्ट कैडर्स हैं, चाहे वो इयानतकार हैं, चाहे वो उनके साथी हैं, सपोर्टर्स हैं, और आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में कितनी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया, जहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़, चाहे वो उनके मददगार हों, चाहे वो उनके सपोर्टर्स हों, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया, चाहे वो टेरर फंडिंग के मामले हों, और मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो लगी हुई है कि किस तरह से इस टेररिज्म का खात्मा किया जाए। और यही वजह है कि एक राहत की सांस मिल रही है कहीं ना कहीं। और अगर हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो दक्षिणी कश्मीर के जितनी भी अजला हैं, चाहे अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, यहाँ पे प्रॉपर्टीज अटैच करने का या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स को मतलब उनकी सपोर्ट करने के लिए जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है उनका शिकंजा कसा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आपने बताया कि आज गृह मंत्री और उपराज्यपाल जो हैं वो मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रिव्यू होगा और ये बातें भी सामने आएंगी, और यकीनी तौर पे कश्मीर में जो मौजूदा हालात हैं उनको स्टेबल करने के लिए और सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है। लेकिन ये कहना यहाँ पे मुनासिब समझेंगे कि इस तरह साथ ही ज़हूर अगर बात की जाए तो यारीपोरा इलाके में भी फारूक नल्ली को जिस तरह से सुरक्षा बलों ने घेर लिया था, लेकिन वो सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हुआ, और उसके बाद आज जिस तरह से उसे चंद मिनटों में ढेर किया गया है, ये अपने आप में एक और बड़ी सफलता है। सुरक्षा बल किस तरह से डटे हुए हैं आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए, ये उसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बिल्कुल, ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आपने खुद भी बताया कि यहाँ हाल ही में जो सुरसुना इलाका है वहाँ पे हाल ही में उसकी घेराबंदी की गई थी, उसे ट्रैप किया गया था, वहाँ से वो बच निकला। लेकिन फिलहाल
वहां से यहां तक का फासला अगर देखेंगे तो महज 2 या 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। और बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ हाल ही में इस पहाड़ी पे वाक़ा जो सुरसुना इलाका है, वहाँ हाल ही दिनों जो है फारूक नली को जो है वो ट्रैप किया गया था, लेकिन वहां से वो बच निकले। लेकिन ये जो काडर इलाका है, ये काडर इलाका, यहाँ पे इस काडर इलाके में जो है ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और इस सक्सेसफुल ऑपरेशन में जो है ये टॉप कमांडर जो है ये मारा गया है। इसके साथ साथ और 4 दीगर जो टेररिस्ट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की। अगर हम बात करें, सभी एजेंसीज लगी हुई थी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मनोबल काफी बड़ा है और यकीनी तौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज को एक राहत मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़हूर। और जिस तरह से कुलगाम के इस इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने, चाहे सरपंच की हत्या का मामला हो या फिर जिस तरह से दहशतगर्दी फैलाने का यहाँ पर मामला हो, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, हाथ था। लेकिन अब 5 आतंकवादियों को यहाँ पर ढेर किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। ज़हूर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फारूक नली, जो कि बीते दिनों में यारीपुरा इलाके से फरार हो गया था सुरक्षा बलों को चकमा देकर एक एनकाउंटर से, आज उसे ढेर कर दिया गया है। बुरहान ब्रिगेड दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त ये फारूक नली, जो बुरहान ब्रिगेड का आखिरी एक खूंखार आतंकी बताया जा रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन से ये ताल्लुक रखता था। लंबे समय से सुरक्षा बलों को इसकी तलाश थी। तो कहीं ना कहीं दक्षिण कश्मीर में लतीफ टाइगर के मारे जाने के बाद ये दूसरा आखिरी ऐसा चेहरा था जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को थी। बीते दिनों चकमा देकर फरार हो गया था, जो आप पहला वीडियो देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और ये दूसरी तस्वीर है फारूक नली की, जिसे आज कुलगाम में ढेर किया गया है।